हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस गया। सभी को स्वागत है पीसीजी यूट्यूब गया चैनल पे। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 वीवीआई क्वेश्चन जीके एंड जीएस का टॉप 40 यानी कि 40 प्रश्न, जो कि 21/3/91 पद पर जो एग्ज़ाम होने वाली है 24 अक्टूबर से, ठीक है, सॉरी 24 सितंबर से, फिर अक्टूबर में आपको चलेगी। उसके विषय में उसी पर लेकर मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूँ सेट 1 जीके एंड जीएस का। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आज से आपका जो है डेली सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। डेली आपको 7 से 8 बजे आपको सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेट जीके एंड जीएस का टॉप 40 प्रश्न। अब की बार बिहार पुलिस पार, ठीक है। आज का मोटो है क्या? अब की बार बिहार पुलिस पार। तो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग जो है 40 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि सेट कैसा लगा। इस प्रकार का सेट आप सबके बीच लाता रहूँगा। देखिए 1 में कहता है अभिनव भारत का आयोजन किनके द्वारा किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन किनके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 वीर सावरकर द्वारा, ठीक है। तो अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर महोदय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में कहती है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बुध हो जाएगी सबसे छोटा ग्रह। तो आपको लोग कमेंट कर बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। बड़ा ग्रह कमेंट कर आप लोग बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। छोटा ग्रह तो बुध हो गया और बड़ा ग्रह कौन सा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहता है तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तमिलनाडु की पहला मुख्यमंत्री कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका जे जल ललिता, ठीक है। जे जय ललिता जो थे का तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अभी आप लोग को पता होगा कि तमिलनाडु में जो है हमारे जो मनीष कश्यप जी है, मनीष भैया जो हैं वो तमिलनाडु जेल में बंद है। काफ़ी ही जो है बिहार सरकार यानी कि बिहार आने के उसको बहुत बार जो है कोर्ट का आदेश हुआ बिहार लाने का, लेकिन बिहार नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कि तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। जे जयललिता थी, जहाँ भी जो है तमिलनाडु में ही मनीष जी जेल में अभी है, जो कि झूठे मोटे केस में उनको फंसाया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में कहता है विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा है। तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा एवं भारी स्तनजीव। 5 का राइट आंसर। फटाफट से आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट में आप लोग जवाब देंगे कि विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा होता है, ठीक है। चलिए कमेंट में जवाब देंगे प्रश्न संख्या 5 का। चलिए 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहती है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सैमुअल मोर्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सैमुअल मोर्स ने। 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहता है मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है। मर्सिडीज कप, मर्सिडीज एक गाड़ी आता है ना, यहाँ मर्सिडीज कप है, खेल कूद से संबंधित है। तो मर्सिडीज कप किस से खेल से संबंधित है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टेनिस से, ठीक है। याद रखना है कि मर्सिडीज यहाँ गाड़ी नहीं, मर्सिडीज कप जो कि खेल है किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। 8 में क्या कहता है किस राज्य में सड़कों की लंबाई, यहाँ पर लंबाई जो सबसे अधिक है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। तो किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। तो किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र में। 9 में कहता है बाबू कि उड़न पड़ी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मैरी कॉम, अंजू वी जॉर्ज, ठीक है। उड़न पड़ी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो 9 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा उड़न पड़ी, ठीक है। उड़न पड़ी किसको कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। चलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 एक्स किरण की खोज किसने की। एक्स किरण की खोज किसने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राउंटजन महोदय ने। एक्स किरण की खोज किसने की, राउंटजन महोदय ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 11 बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर क्या हो जाएगी। क्या है। ए में ब्राजील है, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना, डी अमेरिका। तो बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का, ठीक है। किसका है, तो अमेरिका का, याद रखेंगे आप लोग। चलिए कमेंट में बताएंगे कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप लोग कमेंट कर बता देंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। 12 का क्या है,
पोंग बांध व्यास नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि पोंग बांध जो है, एक पोंग बांध है जो कि व्यास नदी पर स्थित है, वह किस राज्य में बनाया गया है, किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। चलिए 13 का क्या हो जाएगा? 13 में कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी महाल बोनी समिति, डी तेंदुलकर समिति। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्या कहता है कि इंडिया एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? इंडिया एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ए में पेशवा भूपति, बी में साइना नेहवाल व सानिया मिर्जा, ज्वाला गट्टा व अश्विनी चिन्पा, डी में इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेशवा भूपति को जाना जाता है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेशवा भूपति को जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 कहता है बाबू लोग कि राउलट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राउलट एक्ट जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, विधि आइए प्रश्न मार लेंगे। राउलट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1919 में। ठीक है, 1919 में पारित हुआ था। चलिए 16 में क्या है? 16 में है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तांबा का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तांबा का। तो याद रखेंगे मेला जो कोलाइट है किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 में क्या है? 17 में है टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? टर्बनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव, अनिल कुंबले, हरभजन, सौरभ गांगुली। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हरभजन सिंह को। ठीक है, हरभजन सिंह को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हरभजन सिंह। चलिए 18 का राइट आंसर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में कहता है ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यूके में। याद रखेंगे ग्रीनविच जो है ग्रीनविच यूके में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 19 का जवाब देंगे कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिटर महोदय ने। क्या? रिटर महोदय ने पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो रिटर महोदय ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रिटर महोदय ने। 20 का जवाब देंगे आप लोग कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ए पोलो, बी रवि सिंह, सी रवि राय, डी मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी का जादूगर आप लोग याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 21 का है आपका क्या? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ठीक है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे, अमरनाथ गुफा। तो अमरनाथ गुफा में क्या है? तो भोले शंकर का मूर्ति है जो कि बर्फ से हमेशा ढका रहता है। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब ने। ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब। चलिए प्रश्न संख्या 23 सबसे बड़ा फल कौन सा है? सबसे बड़ा फल कौन सा है? तरबूज, पपीता, खरबूजा, लोडोसिया। सबसे बड़ा फल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लोडोसिया सबसे बड़ा फल। ऑप्शन नंबर डी। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेल्जियम में जो है वाटरलू स्थित है। 25 का क्या हो जाएगा? चलिए 25 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया? ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया? यानी कि प्रतिरोध बोले तो यानी कि जो है रोधक बना। ठीक है, तो ब्रिटिश से सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया? मराठों ने, सिखों ने, मुगलों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश से सबसे अधिक प्रतिरोध यानी कि लड़ाई किसने की? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिखों ने हो जाएगा। ठीक है, सिखों ने। ब्रिटिश से यानी कि अंग्रेजों से सबसे अधिक लड़ाई सिखों ने की। 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? मनुष्य के सभी शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 3 से 4 लीटर। तो मानव शरीर में रुधिर यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं खून, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे कितना होती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। 27 का जवाब देंगे आप लोग सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ए में अंगूर का, बी में लीची का, सी में वुल्फिया का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुल्फिया का। सबसे छोटा फूल कौन सा हो जाएगा? वुल्फिया हो जाएगा। 28 का जवाब देंगे आप लोग फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, इनमें से कोई नहीं है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह। ठीक है, भाग मिल्खा भाग, इस पर एक फिल्म भी आया हुआ है, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, तो इस पर एक फिल्म भी आया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं भाग मिल्खा भाग। चलिए 29 का क्या हो जाएगा? सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरण कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण
ए एक्स किरण, बी गामा किरण, सी पराबैंगनी किरण, डी दृश्य किरण। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गामा किरण। चलिए प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अमृत बीज फल कौन सा? आवृत्ति बीज फल कौन सा है? देवदार का, चीड़ का, सिकोया का, यूकेलिप्टस का। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष कौन सा है? यानी कि आवृत्ति बीज वृक्ष यानी कि सबसे बड़ा पौधा जो कह रहा है, सबसे बड़ा पौधा जो कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूकेलिप्टस। जो कि यूकेलिप्टस बहुत ही वातावरण के खतरनाक पौधा माना जाता है। ठीक है, बहुत ही लंबा एकदम बड़ा होता है। मेरे घर के पास में भी था 5 से 6 पौधा, आज से 5 साल पहले। ठीक है, बहुत 5-6 पौधा था, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल था। अब तो सारा गिर गया है। चलिए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 में मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक की संख्या का संबंध वायु के वेग से, पनडुब्बी से, ट्रेन से, टेलीफोन से। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो वायुयान के वेग से। ठीक है, याद रखेंगे मैक संख्या का वायुयान के वेग से। मैक संख्या क्या होता है? तो वायुयान की गति को मापक होता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। चलिए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर जवाब देंगे सभी लोग 32। फोटोग्राफी में प्रवेश, फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, प्रकाश कैमरा में जो फ्लक्स मारता है जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है। 33 का क्या हो जाएगा? वीनस की मूर्ति किससे कहा जाता है? वीनस की मूर्ति, तो ऑप्शन नंबर सी मधुबाला को। याद रखेंगे कि मधुबाला को क्या कहा जाता है? वीनस की मूर्ति कहा जाता है। 34 में क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो अर्धचालक का। ठीक है, अर्धचालक का। सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो अर्धचालक का। कुचालक, सुचालक, अर्धचालक में से कोई नहीं ऑप्शन दिया तो आपका हो जाएगा अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक, तो यानी कि अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 35 का है सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे छोटा बीज कौन सा है? आर्किड, लोडोसिया, वुल्फिया, साइकस। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे। आर्किडीज का सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किडीज का होता है। ठीक है, 36 का क्या है? वाटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? वाटरफ्लाई शब्द का खेल किस संबंध किससे है? तो तैराकी से है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे, तैराकी से है। 37 में है कैलामेराइट किसका अयस्क है? कैलामेराइट किसका अयस्क है? तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा। तो कैलामेराइट जो अयस्क है बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी सोना का। ठीक है, कैलामेराइट अयस्क किसका है? सोना का है। चलिए 38 में है भारत में स्थानीय शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म किसे कहा जाता है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि जो है गांव घरों में जो है शासन का जो है सबसे प्रथम बार इन्होंने किए थे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है यह जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा जो है स्थापना किया गया था स्वशासन का यानी कि शासन प्रक्रिया का। चलिए 39 में क्या है आपका? 39 में है आपका कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, डी में बेल्साइट चट्टान। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। चलिए आज का लास्ट सवाल क्या है? आज का लास्ट सवाल है बाबू, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरियार नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पेरियार नदी। तो ये था आपका 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बिहार पुलिस की बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी। इस प्रकार से आपका डेली का क्लास मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपका सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।